डेविएशन, करेक्ट। उसके बाद और क्या देखा था हमने, कंडीशन फॉर नो इमर्जेंस, मतलब इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा कब नहीं होगा उसकी भी कंडीशन देखी थी। तो उसमें अपना R1 की मैक्सिमम वैल्यू आई थी कितनी, कंडीशन, सर हाँ बोलो, थोड़ा ऊपर करो, क्या क्या क्या। थोड़ा ऊपर करो। ठीक है, अरे ये तो मैं बस रिवाइज करा रहा हूँ जो हमने किया था लास्ट क्लास में, ठीक है, इसको बस देख लो एक बार तो हो गया, ओके सर। क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको आना चाहिए। तो कब इमरजेंस नहीं होगा, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखा था हमने, तो वहां पे R1 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आई थी, थीटा सी, क्रिटिकल एंगल, राइट। और R2 की, अगर R1 की मैक्सिमम है तो R2 की मिनिमम वैल्यू आई थी आपकी A माइनस थीटा सी, ठीक है। तो इसमें अगर देखोगे तो A शुड बी ग्रेटर देन 2 थीटा सी फॉर नो इमरजेंस, ये कंडीशन है। उसके बाद देखा हमने डिस्पर्जन और डेविएशन, व्हाइट लाइट कैसे रेड और वॉयलेट का एक पूरा बैंड बना दिया 7 कलर्स का, डिस्पर्शन। उसमें क्या था, हमने सारे एंगल्स को स्मॉल कंसिडर किया तो डेल्टा आया था हमारा म्यू माइनस 1 × A, राइट। उसमें फिर देखा हमने एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता था बताओ, एंगुलर डिस्पर्जन ये हो गया आपका डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर, वॉयलेट लाइट माइनस डेविएशन ऑफ रेड लाइट, जो आया था हमें म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। उसके बाद हमने एक रेशियो निकाला, ठीक है, ओमेगा, वो क्या था, इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ येलो, येलो कलर। तो ये हो गया था हमारा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए बाय म्यू वाई माइनस 1 × A, ठीक है। तो यहाँ तक हमने किया था लास्ट क्लास में, देखो जिसमें सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होता है, रेड का, रेड का कि वॉयलेट का, वॉयलेट का सबसे ज्यादा डेविएशन होता है। अगर डायग्राम निकालोगे तो नीचे वाला कौन सा आएगा आपका, वॉयलेट, और ऊपर वाला रेड कलर। तो यहाँ तक हुआ था। अभी हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन करते, पहले एक क्वेश्चन कर लेते, नहीं तो देखो क्या है क्वेश्चन। एक प्रिज्म दिया है, आइसोसिलस ग्लास प्रिज्म, मैंने क्या किया, इसके एक सरफेस को सिल्वर कर दिया, सपोज इस सरफेस को आपने सिल्वर कर दिया, तो क्या हो गया, ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ये सपोज ए, दिस इज बी, और ये सी। AC को मैंने सिल्वर कर दिया यहाँ पे, और ऐसे दिया है रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली टू द अदर फेस, मतलब AB से नॉर्मली एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, इसमें 90 डिग्री एंगल है टूवर्ड्स दिस AC, ठीक है। और आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, ठीक है, एक बार इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन होगा, ये वाले पॉइंट पे,
ऐसे कुछ, ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, इस वाले डायरेक्शन में आया, ये सपोज ऐसे नॉर्मल है। उसके बाद यहाँ पे भी हमारा क्या हो रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, ऐसा बोला उन्होंने। लेकिन यहाँ से जब रे निकली तो जो फाइनल है वो भी नॉर्मल है इस प्लेन के, ये वाले प्लेन के, ठीक है। तो यहाँ पे पता चला ये तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था ही मेरा AC, तो वहां से रिफ्लेक्ट हुआ, फिर यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होके परपेंडिकुलर टू BC फाइनल रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो इसमें कैलकुलेट करना है, फाइंड एंगल ऑफ प्रिज्म। ए कितना होगा, देखो ये क्वेश्चन, करो ट्राई करो। यहाँ से नॉर्मली आया फ्रॉम AB, और फ्रॉम BC नॉर्मली चला गया। तो जैसे नॉर्मली जाता है तो कोई डेविएशन नहीं आएगा, करेक्ट, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो जहां से रिफ्लेक्ट हुआ है वहां पे बस देखो आप, ये अगर एंगल R2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, R2 नॉर्मल के साथ। ये अगर आपका R3 है तो ये भी क्या हो जाएगा, R3। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। करो ट्राई करो, थोड़ा इसमें बस अभी क्या बस होगा, सिंपल ज्योमेट्री, ज्योमेट्री यूज होगा। देखो क्या करेंगे इसमें, आइसोसीलस ग्रास प्रिज्म है, तो इनिशियली तो ऐसे कंसिडर कर लो कि आपका एंगल भी है थीटा, एंगल सी है थीटा, तो एंगल ए क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2 थीटा, ठीक है। फिर ये वाला ट्रायंगल ले लो ADE, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये एंगल कितना आएगा अभी, आपका अगर ये एंगल है 180 माइनस 2 थीटा, ई कितना आएगा, AED, ये ऑलरेडी ADE क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है, परपेंडिकुलर ही आ रहा है मेरा इंसिडेंट लाइट।
ना हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 180 प्लस 2 थीटा। करेक्ट। तो क्या हो गया ये 2 थीटा माइनस 90, ये ई एंगल हो गया ए ई डी। अभी आप पूरा देखोगे ए ई एफ, ये क्या है मेरा 90 डिग्री है। करेक्ट। एंगल ए ई एफ इक्वल्स टू 90 डिग्री। और ए ई एफ में कौन से दो एंगल ऐड होंगे बताओ? एंगल ए ई डी प्लस एंगल डी ई एफ इक्वल्स टू 90 डिग्री। अभी ए ई डी हमने कितना निकाला 2 थीटा माइनस 90। डी ई एफ को क्या लिखेंगे देखो R2 प्लस R2, तो 2 टाइम्स ऑफ R2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इसको अगर सॉल्व करते हो तो आपको कितना आएगा बताओ? R2 आ जाएगा आपको 180 क्या आ रहा है देखो 180 माइनस 2 थीटा बाई 2। आ रहा है कि नहीं बताओ? सबसे पहले R2 निकालेंगे, फिर R3 निकालो, क्या होगा? एक बार R2 और R3 आ गया फिर आपको थीटा निकल जाएगा, और एक बार थीटा आ गया तो एंगल ऑफ प्रिज्म आ जाएगा। ठीक है, बताओ कितना आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे डी ई एफ नहीं लेंगे, सॉरी। जैसे परपेंडिकुलर है ना, मैंने वैसे 90 डिग्री लिया था, तो ये पॉइंट ले लो सपोज जी। तो आपका ए ई जी इज 90 डिग्री, तो यहाँ पे डी ई जी हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर आपका क्या है? ए ई और जी। ये है। तो यहाँ पे ओनली R2 आएगा बस। तो R2 कितना आ रहा है 180 माइनस 2 थीटा। देख लो एक बार डायग्राम देख लो। ए ई जी इज नॉर्मल। ठीक है, ई जी नॉर्मल है एसी पे, तो वो वाला एंगल 90 डिग्री है। तो दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 90। तो ये कितना था 2 थीटा माइनस 90 प्लस R2 इक्वल्स टू 90। तो यहाँ पे R2 आ गया 180 माइनस 2 थीटा। तो अब दूसरा वाला ट्रायंगल ले लो, राइट एंगल ट्रायंगल डी ई और एफ। ये क्या है, इसमें 90 डिग्री है। ये वाला एंगल कितना है ई 2 टाइम्स ऑफ R2,
तो एफ कितना हो जाएगा इसमें, एंगल डी एफ ई, ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 90 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, और R2 की वैल्यू क्या है मेरी, 180 माइनस 2 थीटा, तो डी एफ ई आ गया आपको कितना आएगा, 180 माइनस 90 माइनस 2 इंटू 180 माइनस 2 थीटा, तो ये हो गया कितना, 4 थीटा माइनस 270। देखो डी एफ ई भी आ गया। अब R3 निकालना है मेरे को, R3 क्या होगा बताओ, क्या होगा R3, ये जो पॉइंट है ना परपेंडिकुलर वाला, इसको सपोज H कंसिडर कर लो, तो ये ट्रायंगल ले लो बी एच एफ, और एक ट्रायंगल आएगा बी एच एफ। ये कितना है मेरा थीटा, जो हमने इनिशियली कंसिडर किया है, ये क्या है 90 डिग्री, ऐसा बोला है कि उस प्लेन से 90 डिग्री में इमर्ज होना चाहिए इंसिडेंट लाइट। तो बताओ सिंपली क्या होगा यहाँ पे, ये जो एंगल है बी एफ एच, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, ठीक है, और वहां पे एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये एंगल है आपका R3, तो ये टोटल 90 डिग्री है, ये आपका 90 माइनस थीटा है, तो R3 क्या हो गया, थीटा। थीटा। ठीक है, तो क्या इक्वेशन है हमारे पास, एक तो यह आया 4 थीटा माइनस 270 डी ई एफ, ठीक है, डी एफ ई सॉरी, एक बार फिर से ऊपर आ जाओ, डी एफ ई, ठीक है, और यहाँ से ये आपका है R3, और ये टोटल 90 डिग्री है, तो ऐसे डायरेक्ट R3 निकाल सकते हो क्या, इसको सपोर्ट सेकेंड इक्वेशन दे दो, ये एंगल आपका आ गया 4 थीटा माइनस 270, तो उस वाले इक्वेशन से R3 आएगा, ऊपर वाले इक्वेशन से 90 माइनस एंगल डी एफ ई, विच इज 90 माइनस 4 थीटा माइनस 270, तो इसको 360 माइनस 4 थीटा, तो बस अभी क्या करो, 2 और 3 को इक्वेट कर दो, तो आपको थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, क्या आ रही है, 5 थीटा इक्वल्स टू 360, तो थीटा हो गया आपका 72 डिग्री, तो एंगल ए कितना आएगा फिर, एंगल ऑफ प्रिज्म 36 डिग्री, राइट, जैसे आपका ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था, ये 72, ये 72, तो ये हो गया 36। हाँ ज्योमेट्री तो होगी यार, प्रिज्म में तो काफी ज्योमेट्री है, जो भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखते हैं ना आपको, वो ले लो, उसके रिस्पेक्ट निकाल दो आप, ठीक है, फिर से एक बार देख लो क्या क्या किया है, कौन कौन से एंगल लिया है। इनिशियली क्वेश्चन में क्या गिवन था, देखो
इंसिडेंट जो लाइट है इज कमिंग परपेंडिकुलरली ऑन ए बी प्लेन, ठीक है। तो अगर परपेंडिकुलर आएगी इंसिडेंट लाइट तो इसमें कोई डेविएशन होगा ही नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो। अभी एसी को क्या कर दिया आपने, सिल्वर कर दिया, मतलब वो क्या हो गया, अभी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, फिर से ए बी में आया, फिर ए बी में अभी क्या हो गया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और जो फाइनल रे थी हमारी वो क्या हो रही है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन बीसी पास कर रही है, बीसी से परपेंडिकुलर। तो ये गिवन क्वेश्चन था, तो उसमें एंगल ऑफ थीटा निकालना था। तो सबसे पहले क्या किया, कंसिडर किया आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये थीटा, तो हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया 180 माइनस 2 थीटा। सबसे पहले ए डी ई, ये राइट एंगल ट्रायंगल लिया, तो उससे मेरे को ए डी वाला एंगल आ गया 2 थीटा माइनस 90। फिर क्या किया, ए ई एच, ए ई जी सॉरी, ये 90 डिग्री है क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल है, करेक्ट। तो किन दो एंगल का एडिशन है वो ए ई डी प्लस डी ई जी, राइट। तो यहाँ से मेरे को डी ई जी आ गया जो कि R2 था, विच इज 180 माइनस 2 थीटा। फिर डी ई एफ एक ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल, उससे डी एफ ई का वैल्यू आ गया 4 थीटा माइनस 270। और यहाँ से एक ये परपेंडिकुलर था, और जिसमें ये था आपका R3 एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बस दोनों को ऐड करके 90 कर दो, तो आपको R3 का वैल्यू आ जाता है 360 माइनस 4 थीटा। सिमिलरली नीचे वाला ट्रायंगल लिया डी एफ एच बी, राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसमें R3 का वैल्यू आ गया थीटा, तो दोनों को इक्वल कर दिया, फिर आपको थीटा की वैल्यू निकल गई, ठीक है। सही से नोट कर लो इसको, बताओ कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में। इसमें 2 बार रिफ्रैक्शन और 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। इनिशियली जो रिफ्रैक्शन है वो क्या हो रहा है, नॉर्मली, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों जीरो है, और फाइनली भी जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसमें भी एंगल कितना है, 0 0, तो नॉर्मली हो रहा है वो भी। और जो रिफ्लेक्शन है वो देखो, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, इंटरनल रिफ्लेक्शन, और एक रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस का है, डायरेक्ट। ठीक है, नोट कर लिया, बताओ।
और एक सिमिलर क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से आइडिया आ जाएगा। ठीक है, अब एक 30 60 90 वाला ट्रायंगल है। ठीक है? ये 90 डिग्री, 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। एक सरफेस को मैंने क्या कर दिया, सिल्वर कर दिया, ये वाले सरफेस ऊपर वाले। अभी क्वेश्चन में ये दिया है इंसिडेंट लाइट नॉर्मली गई है फ्रॉम ए बी प्लेन। ठीक है, और उसके बाद जब इस सरफेस पे आई तो क्या होगा बताओ। एक तो आइदर नॉर्मल हो सकता है, तो डायरेक्ट ऐसे पास करेगा, राइट। तो इस वाले केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको फाइंड करना है ऑफ प्रिज्म, कितना होगा तो। इसमें ये वाला सरफेस, एक सेकेंड क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट कर लो। अरे क्या हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है इस वाले सरफेस पे, सपोज जस्ट रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो म्यू कितना होगा, रिफ्लेक्शन एट AC। कौन सा रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। सिंपल है, कितना होगा बताओ। इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा यहाँ पे बस। देखो ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा 30। अगर ये 30 होगा तो ये कितना होगा 60। ये भी कितना होगा 60, करेक्ट। तो देख लो ये वाला एंगल कितना होगा, ये परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर दो।
इस वाले पॉइंट पे पी पॉइंट ले लो सपोज यहाँ पे, तो ये अगर 30 है, ये 90 है, ये हो गया आपका 60, राइट, और ये टोटल 90 है, ये कितना है, वेट, ये वाला आपका 60 डिग्री आ गया एंगल, तो ये वाला कितना आएगा बताओ। यहाँ पे बस आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, ये वाले पॉइंट पे पी पॉइंट पे 30 आ रहा है क्या? हाँ 30 होगा, इसके साथ कितना है, वर्टिकल के साथ 60 डिग्री है, ठीक है, ये 30 है तो ये भी 30 हो गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एट पॉइंट पी आपका आया 30 डिग्री, ठीक है, तो वही क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, या फिर आई पी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/μ, राइट, तो 1/μ इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, साइन 30, तो 1/μ इज इक्वल्स टू 1/2, तो म्यू का वैल्यू आ जाएगा 2, ठीक है, सिंपल, बताओ। बस यहाँ पे पी पॉइंट पे एंगल कितना आ रहा है वो अपने को फाइंड आउट करना था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये अगर 90 है तो ये 30 हो गया, ये वाला एंगल, फिर से एक बार बताता हूँ देखो, ये वाला एंगल हो गया आपका 30 डिग्री, ये फिर से क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है इसके अबाउट, तो ये क्या हो जाएगा 60, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है तो रिफ्लेक्शन भी कितना आएगा 60, करेक्ट, फिर इसमें आ जाओ, अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो गया, ये आपका क्या है 30, करेक्ट, हमें कौन सा वाला एंगल निकालना है, परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, तो कितना आएगा फिर बताओ। सर क्वेश्चन क्या है? म्यू फाइंड आउट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ये आपका आएगा 60 डिग्री, तो हमें यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, राइट, तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आएगा 30 डिग्री, हाफ, इसके 60 के हाफ, क्योंकि टोटल ये कितना होना चाहिए 90 डिग्री, तो देखो अगर किसी को पता नहीं चल रहा है तो बताओ, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ इसको, एट पॉइंट पी, फिर वहां पे मैं इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा एट पॉइंट पी। देखो अभी तक जो हमने देखा था रिफ्रैक्शन, ये एक प्लेन सरफेस के रिस्पेक्टिव हो रहा था, राइट, अभी पूरा नया कॉन्सेप्ट आता है, रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस,
रिफ्रैक्शन एट यही से आपका लेंस का भी फॉर्मूला आएगा, राइट। तो कोई भी एक कर्व सरफेस ले लो ऐसा, ठीक है। कर्व है मतलब उसका क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। फिर ऐसा पूरा सरफेस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, बाहर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, ठीक है। ये हो गया कर्व सरफेस का प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फिर, पोल। यहाँ पे कहीं पे तो भी उसका क्या आएगा, सेंटर। सेंटर कितने डिस्टेंस पे होता है, r, रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। बाकी आपको साइन कन्वेंशन तो पता है, इस साइड क्या होगा, लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो ये सिंपल अपने साइन कन्वेंशन होंगे। ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो बता ही दिया मैंने। ये हो गया मीडियम 2, ये आपका आएगा मीडियम 1। तो इंसिडेंट रे मीडियम 1 टू मीडियम 2 आ रही है, और यहाँ पे μ2 इज ग्रेटर देन μ1, तो रेयरर टू डेंसर। बाकी यहाँ से राइट साइड क्या है, पॉजिटिव, इधर से लेफ्ट साइड नेगेटिव, पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। तो आपके आगे साइन कन्वेंशन और सारे पॉइंट्स, पोल कहाँ पे होता है, सेंटर कहाँ पे होता है, मीडियम 1 कौन सा है, मीडियम 2 कौन सा है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस अभी क्या हो गया मेरा, कर्व हो गया एक, देखो ये वाला। पहले तो इसको नोट करो, फिर कैसे इमेज बनता है कर्व सरफेस का वो हम देखेंगे। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कर्व सरफेस। अभी देखो कॉन्सेप्ट तो वही है, जहां पे ऑब्जेक्ट होता है वहां से इंसिडेंट रे आएगी, ठीक है। वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। और इमेज कहाँ पे बनती है मेरा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिंग रेज। जो भी आपके रिफ्रैक्टेड रेज होंगे उसका जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वहां पे क्या बनेगा, आपका इमेज, ठीक है। तो ये सब आपको पता है, ये पोल है, इधर सेंटर है, करेक्ट। तो सपोज ऑब्जेक्ट मैंने रखा यहाँ पे, देखो सही से, इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक इंसिडेंट रे क्या करेगी, ये निकलेगी। अब इस पॉइंट पे मेरा नॉर्मल क्या है, नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास करेगा, सेंटर के थ्रू, राइट। क्योंकि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो वो उस सरफेस को रेडियस हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये रे सीधी जाएगी, ठीक है। दूसरी रे सपोज आपने ऐसे ली, इंसिडेंट रे ये वाली, राइट। तो अब इसका क्या होगा, तो पहले क्या करेंगे हम, इस पॉइंट पे नॉर्मल बना लो, क्या होगा नॉर्मल, ऑलवेज पासिंग थ्रू सेंटर। तो ये हो गया आपका नॉर्मल, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट आएगा आपका ये आई, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, μ2 इज
ग्रेटर देन μ1 तो किधर शिफ्ट हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे? टुवर्ड्स नॉर्मल, ऐसे कहीं पे। तो एक रिफ्रैक्टेड रे है सीधी और दूसरी रिफ्रैक्टेड रे है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे आएगा यहाँ पे बनेगा मेरा इमेज आई। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का कौन सा है बताओ? ये वाला, नॉर्मल के रिस्पेक्ट आर। बाकी सारे एंगल अज्यूम कर लो। इफ दिस एंगल इज अल्फा, इसको ले लो बीटा, इसको ले लो गामा। ठीक है, ये हो गया अल्फा, बीटा और गामा। यहाँ पे हम एक कंसिडरेशन करते हैं, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 ले लो पहले तो, और ये μ1, कि ऑल रेज आर पैरेक्शियल। इस वाले केस में क्या होगा, सारे जो आपके एंगल्स है अल्फा, बीटा, गामा, आई एंड आर वेरी स्मॉल। ये तो हो गया आपका अजम्पशन। ठीक है, बहुत दूर से रेज आ रही है, इसकी वजह से आपका अल्फा, बीटा, गामा, आई और आर सारे क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है। इसके बाद एकदम सिंपल डेरिवेशन है, एकदम सिंपल। ट्रायंगल ले लो बस आप। कौन से ट्रायंगल लोगे बताओ? एक तो इसको सपोज क्या नाम दोगे? ओ, ओ तो है इधर, इसको क्यू दे दो। ठीक है, तो ये ट्रायंगल अगर है आपका क्यू ओ सी, जिसमें ये क्या है अल्फा, ये क्या है बीटा, और आपका एक्सटीरियर एंगल क्या है इसमें आई, है कि नहीं है? एक्सटीरियर एंगल है आपका यहाँ पे आई। तो सिंपल क्या हो जाएगा अभी, आई इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, एक्सटीरियर एंगल इज समेशन ऑफ टू इंटीरियर एंगल। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे फिर? ये वाला क्यू सी आई, दूसरा ट्रायंगल ले लो। क्यू, ये सी, ये आई, इसमें ये क्या है आपका गामा, ये क्या है आर, स्मॉल आर, और ये आपका है फिर से बीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा एक्सटीरियर एंगल है तो बीटा इक्वल्स टू आर प्लस गामा। तो यहाँ से आपको आर आ गया बीटा माइनस गामा। तो इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। देखो सिंपल क्या किया हमने, दो ट्रायंगल लिए, एक क्यू ओ सी जिसमें एक्सटीरियर एंगल आपका आई हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू आई, दूसरा क्यू सी आई जिसमें एक्सटीरियर एंगल इज बीटा, तो बीटा इक्वल्स टू आर प्लस गामा। ठीक है, दो इक्वेशन हो गए यहाँ पे। सर रेजर क्या लिखा? पैरेक्शियल, पैरेक्शियल का मीनिंग क्या होता है बताओ? ये मैंने पहले ही बताया था। क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है ना बहुत दूर प्लेस किया होता है हमने विथ रिस्पेक्ट टू कर्व सरफेस, तो उसके रिस्पेक्ट आप देखोगे अगर बहुत दूर है तो ये जो एंगल है अल्फा ये वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा। फिर अल्फा स्मॉल है तो आपका आई भी स्मॉल आता है, बीटा गामा भी स्मॉल आ जाता है, आई और आर भी, तो सारे एंगल्स वेरी वेरी स्मॉल हो जाता है। स्मॉल होने के बाद क्या होगा बताओ? यहाँ पे ना आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि साइन अल्फा इज नियरली इक्वल्स टू tan अल्फा इज नियरली इक्वल्स टू अल्फा। करेक्ट, ऐसा कंसिडर कर सकते हो आप डायरेक्ट।
अब एक काम करो, QP को ज्वाइन कर दो। QP को ज्वाइन किया, सारे एंगल आर वेरी वेरी स्मॉल, तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, करेक्ट। तो बस ट्रायंगल ले लो अब फटाफट। पहला ट्रायंगल ले लो, QPO, राइट एंगल ट्रायंगल है। बताओ QPO में आपका tan अल्फा कितना हो जाएगा? QP बाय OP, ठीक। और जहां पे ऑब्जेक्ट है तो विथ रिस्पेक्ट टू पोल ऑब्जेक्ट को कंसिडर करो कितने डिस्टेंस पे है? U, ठीक है। सेंटर कितने डिस्टेंस पे है? ये हो गया U। सेंटर है आपका R डिस्टेंस पे फ्रॉम पोल, और आपका इमेज कहाँ पे बन रहा है? एट डिस्टेंस V फ्रॉम द पोल। तो V हो गया इमेज डिस्टेंस, U हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड R इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो QOP में tan अल्फा क्या होगा? सबसे पहले तो ये tan अल्फा हो गया आपका QP बाय OP। सर हाँ बोलो, वो एंगल कौन सा? क्या क्या क्या? थर्ड इक्वेशन में एंगल कौन सा है? कौन से इक्वेशन में? थर्ड। थर्ड इक्वेशन का है? सर ये वाला अल्फा इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा है वो। नहीं, वो R है ना, अच्छा R। ओके सर। अल्फा तो यहाँ पे ले लिया मैंने, I इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे एक्सटेंडेड एंगल तो बीटा हो गया ना, तो बीटा इक्वल्स टू R प्लस गामा है, ओके सर। R हो गया आपका बीटा माइनस गामा। इसके बाद देखो OP क्या है मेरा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये क्या हो गया? QP अपॉन U, राइट। अब मैंने बोला था इफ एंगल आर वेरी वेरी स्मॉल tan अल्फा नियरली इक्वल्स टू अल्फा, राइट। तो अल्फा का आपको वैल्यू आ गया QP बाई U। सिमिलरली अभी आप ट्रायंगल लोगे QCP, QCP, उसमें tan बीटा कितना आएगा? ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। QCP में आपका tan बीटा आएगा QP बाय PC, और PC क्या है अपना? R, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ओरिएंटेशन कैसे है। जैसे आप देखोगे अल्फा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, राइट, ऐसे लिया मैंने। लेकिन अगर यहाँ पे बीटा को देखते हो तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वो क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बीटा और गामा दोनों, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, tan बीटा इक्वल्स टू माइनस QP बाय PC, माइनस QP बाय PC। और QP क्या है? QP को QP रहने दो, PC क्या है अपना? R, विच इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। और कौन सा ट्रायंगल बचा है? QIP ले लो, ट्रायंगल QIP। यहाँ से आपको आएगा tan गामा इज इक्वल्स टू, ये भी कौन सा एंगल है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, देखो ऐसे मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, तो ये भी क्या होगा? निगेटिव QP बाय PI, QP अपॉन PI, माइनस QP अपॉन PI। तो क्या हो गया? माइनस QP बाय PI क्या है आपका? इमेज डिस्टेंस विच इज V, और ये नियरली इक्वल्स टू क्या होगा? गामा, क्योंकि एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। तो देखो फिर अल्फा आ गया मेरे को QP बाई U, बीटा आ गया माइनस QP बाय R, और गामा आ गया माइनस QP बाय V। ये जो तीनों वैल्यूज है वो आप इक्वेशन 1 और 2 में डालो। जैसे 1 में डालोगे तो क्या आएगा आपको? I इक्वल्स टू क्या है? अल्फा प्लस बीटा,
फ्रॉम इक्वेशन 1 अपॉन आर माइनस क्यू पी अपॉन वी। ठीक है, तो आर फाइनली आएगा आपको क्यू पी हेलो 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 हेलो, क्या हो गया क्या हो गया? ठीक है, आ रही क्या आवाज, आ रही क्या बताओ? आई और आर हमने हाँ निकाल सर। दिया, आई निकल गया, आर निकल गया। देखो अभी स्नेल्स लॉ भी तो लगाना है, राइट? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे आई। तो क्या होगा स्नेल्स लॉ के रिस्पेक्ट, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ म्यू 1 साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू 2 साइन आर, राइट? अब आई और आई वेरी वेरी स्मॉल है, वो तो मैंने पहले बताया। तो साइन आई नियरली इक्वल्स टू क्या हो जाता है, आई। साइन आर नियरली इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर। तो बस आई और आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर, तो हो जाएगा म्यू 1 क्यू पी बाई यू माइनस क्यू पी अपॉन आर इज इक्वल्स टू म्यू 2 इंटू क्यू पी बाई वी माइनस क्यू पी अपॉन आर। तो क्यू पी तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, म्यू 1 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई आर इज इक्वल्स टू, सॉरी म्यू 1 बाई यू है यहाँ पे, म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 2 बाय आर। सही है, तो म्यू 2 के रिस्पेक्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू 1 को राइट साइड लेके जाओ तो म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू इज इक्वल्स टू हो गया आपका म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर। देखो क्या डिराइव कर दिया हमने, ये होता है आपका रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर कर्व सरफेस। इसमें सारी चीजें आपको पता है। v क्या है बताओ, इमेज डिस्टेंस, u है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कहाँ से, पोल से। पॉजिटिव नेगेटिव आपको बाद में लेना पड़ेगा, और r है रेडियस ऑफ कर्वेचर। देख लो ये पूरा डेरिवेशन एक बार फिर से स्टार्टिंग से देख लो, वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे निकाली हमने, राइट? हमेशा मेरे को पता है कर्व सरफेस के लिए जो रेडियस होगा वही क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो सेंटर के थ्रू मैंने एक नॉर्मल वहां पे ड्रॉ किया, राइट? जहाँ पे इंटरफेरेंस, यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे का। तो बस यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दो रिफ्रैक्टेड रे को जहाँ पे
आपने इंटरसेक्ट किया, वहां पे क्या बना, इमेज। फिर पोल से इमेज का डिस्टेंस v, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज u, पोल से सेंटर का डिस्टेंस इज r। फिर रेस को कंसिडर किया क्या है, पैरेक्शियल, तो सारे एंगल स्मॉल हो जाएंगे। अल्फा बीटा गामा कंसिडर किया, आई और आर तो पता ही है। फिर दो ट्रायंगल लिए, एक्सटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज किया, तो आई और आर आ गया अपने को सबसे पहले। फिर आई आर आने के बाद अल्फा बीटा गामा, उनको राइट एंगल ट्रायंगल से निकाला, क्यूपीओ, क्यूपीसी और क्यूपीआई। ठीक है। फिर अल्फा बीटा गामा निकालने के बाद इक्वेशन 1 और 2 में पुट किया, तो आई आ गया और आर आ गया। फिर स्नेल्स लॉ यूज किया, सिंपल रिफ्रैक्शन वाला। तो देखो, करो पहले तो इसको नोट करो, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत हो जाएगा आज के लिए इतना। बाकी ग्रुप पे मैं एक डीपीपी भेजता हूँ, उसको बस सॉल्व करो आप, ये कॉन्सेप्ट है। और प्रिज्म पे भी एक 12-13 क्वेश्चन है उसमें बस। स्क्रॉल अप करना है, किसी का बचा है तो बताओ। यहाँ पे एक जगह पे बस हमने क्या किया, बीटा और गामा के लिए माइनस लिखा। ठीक है, बताओ क्यों। क्योंकि वो जो एंगल है वो क्लॉकवाइज रोटेशन से आ रहा है। ठीक है, ये वाला। और अल्फा जो था वो आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से आ रहा था। देखो, अल्फा ऐसा है, अलोंग एक्स एक्सिस के थ्रू अगर आप मूव करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बट बीटा और गामा हमारे दोनों क्या है, क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में, तो इसलिए उनका जो टैन है वो माइनस हो गया। ठीक है, कर लिया क्या नोट, बताओ। यस सर। ठीक है, तो थोड़ा ऊपर लास्ट में लिखो। कौन सा, स्नेल्स लॉ। सर ये इधर ही थोड़ा सा नीचे। फाइनल एक्सप्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। अब सिंपल इस कॉन्सेप्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखो। बाहर का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 2, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर, और मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल। तो बताओ इमेज डिस्टेंस कितना होगा। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, बस यहाँ पे साइन कन्वेंशन सही से करना, किसको पॉजिटिव लोगे किसको निगेटिव लोगे वो इंपॉर्टेंट है। अब पोल है,
कितना आया v बताओ, इसका किसका हुआ? क्या है? फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना है आपको, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। तो μ2 कितना हो जाएगा इसमें 2, μ1 1, u कितना होगा -30 और r क्या होगा +20। ठीक है, करो फिर। क्या है? 2 बाय v माइनस 1 बाय -30 इक्वल्स टू 1 बाय क्या हो जाएगा 20। तो 2 बाय v इज इक्वल्स टू आएगा आपको 1 बाय 20 माइनस 1 बाय 30। कितना होगा ये? तो यहाँ से आपको v आएगा 160 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल। वन 160 की 120 रहे, बताओ 120। सिंपल। अगर इसका आप रे डायग्राम बना दे तो कैसे आएगा? ये आ गई आपकी इंसिडेंटल, यहाँ से नॉर्मल, और ये आई, ये हो जाएगा आपका आर। अब हमेशा आपका जो v है वो पॉजिटिव ही आएगा क्या? देखो, जब v आपका पॉजिटिव आता है तब कौन सी इमेज बन रही है यहाँ पे? रियल इमेज। ठीक है, तो हमेशा v पॉजिटिव ही आएगा क्या? ये देखो, ये क्वेश्चन है सब। निगेटिव भी आ सकता है v, करेक्ट? तो जब v आपका पॉजिटिव आया, इफ v is positive then image will be real. if v is negative तो आपका इमेज क्या हो जाएगा? will be virtual. देखो ये वाला केस देखते हैं जब आपका वर्चुअल इमेज बनेगा तो। ये हो गया सिंपल वाला क्वेश्चन, इजी है। ठीक, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया क्या बताओ? किसी को डाउट है इसमें तो बताओ। होना भी नहीं चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, साइन कन्वेंशन हमने डाल के किया है इसको। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज सेम कर्व सरफेस, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, बाहर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। अभी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमीटर, राइट? और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है 30 सेंटीमीटर, आर इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी यहाँ पे पूछा है कि सबसे पहले तो फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज
मतलब पोजीशन फाइंड करो, कॉमा नेचर, नेचर कैसा होगा इमेज का, एंड ऑल्सो ड्रॉ रे डायग्राम। ठीक है, तो पोजीशन देखो, उसका नेचर देखो कि कैसे बन रहा है, वर्चुअल है कि रियल है, और उसका रे डायग्राम बनाओ उसके रिस्पेक्ट। ठीक है, करो, ट्राई करो इसको। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दे देता हूँ, कितना होगा -20, रेडियस क्या हो जाएगा पॉजिटिव, विच इज +30 सेंटीमीटर। करो, ट्राई करो। कितना आ रहा है वी बताओ। -120 सेंटीमीटर, राइट? सबका आ रहा है क्या माइनस? रुको मैं करके देखता हूँ। μ2 मतलब 2/v -1/-20 इक्वल्स टू 1/30। तो क्या हो जाएगा 2/v इक्वल्स टू 1/30 -1/20। यहाँ पे v आ रहा है -120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता तो चल गया कि इमेज जो है वो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, पोल से डिस्टेंस है उसका 120 सेंटीमीटर। तो इसका रे डायग्राम कैसे बनाओगे देखो। तो जनरली जब लेफ्ट साइड बनता है तो मैंने क्या बोला था, कौन सा इमेज होगा ये, वर्चुअल इमेज। देखो इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा। सपोज ये आपका इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट रे, सेंटर के थ्रू क्या हो रहा है, ये आपका आई। तो इसका आर जो है वो ऐसे कुछ होगा, राइट? ये होगा आपका आर। सिमिलरली आप जब नीचे से आओगे तो ये आई और आर ऐसे कुछ होगा, राइट? तो अब इस आर को एक्सटेंड करो, क्योंकि मेरे को पता है कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे वो राइट साइड में कभी इंटरसेक्ट होगा ही नहीं। किधर एक्सटेंड होगा वो, लेफ्ट साइड में। तो जो रिफ्रैक्टेड रे जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है वहां पे क्या बनना चाहिए था मेरा इमेज, तो बन रहा है, बन रहा है। लेकिन कौन सा इमेज है वो, वर्चुअल इमेज है, क्योंकि लेफ्ट साइड फॉर्म हो रहा है। देखो तो ऐसे रे डायग्राम से भी आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए इसको। ठीक है, उसका नेचर होगा आपका वर्चुअल, राइट?
तो इस वाले केस में नोट कर लो, फॉर दिस पर्टिकुलर केस इफ यू आपका निगेटिव है तो क्या होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट होगा वो, रियल ऑब्जेक्ट, राइट। यू पॉजिटिव है तो हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इफ वी इज निगेटिव तो कौन सा इमेज है, वर्चुअल इमेज। एंड इफ वी इज पॉजिटिव तो आपका आएगा रियल इमेज फॉर दिस पर्टिकुलर केस, जब आपका स्पेरिकल सरफेस ऐसे कुछ होगा, ठीक है, μ2 μ1 और ये 4। तो पता चला आपका रियल ऑब्जेक्ट का दोनों पॉसिबिलिटी है, आइदर आपका उसका वर्चुअल इमेज भी बन सकता है और रियल इमेज भी बन सकता है, जो हमने अभी देखा। इस वाले केस में वर्चुअल इमेज बना, ऊपर वाले केस में रियल इमेज बना। अभी जब ऑब्जेक्ट ही वर्चुअल हो जाएगा तब क्या बनेगा, तो उसका भी एक केस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो अभी ऑब्जेक्ट को वर्चुअल बना दो, मतलब वो वाला जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसके राइट साइड में ले लेंगे उसको, तो कैसा इमेज आएगा। ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है, एट डिस्टेंस सपोज 30 सेंटीमीटर। और ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी इसका आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अंदर वाले सरफेस का 1, और बाहर का अभी मैंने क्या लिया 3/2। तो देखो बाहर वाले का ज्यादा है, अंदर का कम है, ठीक है। तो अभी आपका μ1 कितना हो जाएगा 1, और आपका μ2 हो जाएगा कितना 3/2। आर क्या हो जाएगा प्लस 20 सेंटीमीटर, यू क्या हो जाएगा प्लस 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जहां पे ऑब्जेक्ट होता है वहां पे आपका μ1 आएगा ऑलवेज, ये भी आप याद रखो, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड था तो वो μ1 था, जो हमारा फॉर्मूला है ना μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। तो इस वाले केस में μ1 कौन सा है, जहां पे मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस करता हूँ वो वाला μ1 है, ठीक है। जिस मीडियम में मेरा ऑब्जेक्ट है वो μ1, और दूसरा वाला हो जाएगा μ2। फिर आपको बाद में पता चलेगा कि इमेज कौन से मीडियम में बन रहा है, μ1 में बन रहा है कि μ2 में बन रहा है, ठीक है। तो बताओ इसका इमेज किधर बनेगा और कौन सा होगा, वो वर्चुअल होगा कि रियल होगा, क्या होगा। ऑब्जेक्ट तो मेरा वर्चुअल है, ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि यू क्या हो गया इधर पॉजिटिव।
क्या आ रहा है बताओ, वी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है इस केस में? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कौन सा इमेज बन रहा है मेरा? रियल इमेज। देखो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3/2/v माइनस 1/30 प्लस 2, 3/2 माइनस 1, 1/2/20। तो क्या होगा, 1/40 प्लस 1/30, 7/120। 7/120। तो v हो गया आपका 120/7 इंटू 3/2। तो क्या हो जाएगा, 60, 180/7। ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे कहीं पे तो भी इमेज बन रहा है 180/7, राइट। यहाँ के लेफ्ट पे बनेगा बताओ, कहीं पे बनेगा लेकिन पॉजिटिव साइड बन रहा है। तो पॉजिटिव साइड जब इमेज बनेगा तो कौन सा इमेज होगा, क्या बताया मैंने अभी, रियल इमेज। तो देखो इस वाले केस में ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल था, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस भी क्या है मेरे को, पॉजिटिव। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज पॉसिबल है, ठीक है। रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल भी पॉसिबल था और रियल इमेज भी पॉसिबल था। रियल ऑब्जेक्ट का तो देख लिया मैंने। अभी इसका रे डायग्राम कैसे होगा बताओ, 180/7 30 से कम होता है कि ज्यादा होता है बताओ पहले से? कम होता है। तो किधर होगा, ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड होगा आपका इमेज। अभी रे डायग्राम कैसे बनेगा इसका, ये सपोज ऑब्जेक्ट है और हमारा सेंटर किधर है, सेंटर तो 20 सेंटीमीटर पे ही है, राइट। तो सेंटर तो यहाँ पे कहीं पे तो भी होगा। बहुत छोटा हो गया डायग्राम, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं इससे। देखो रे डायग्राम कैसे बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे सेंटर है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से ऐसे इंसिडेंट रे लेके जाओ, सेंटर में क्या होगा इसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस सेंटर से, ये नॉर्मल है तो ये हो गया आई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रिफ्रैक्टेड रे किधर आएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी, राइट, क्योंकि 1 to 3/2 रेयर टू डेंसर जा रहा है। तो इसको आप एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे आएगा, सिमिलरली नीचे से भी ले जा सकते हो। इमेज हमारा आता है यहाँ पे। दूसरा डायरेक्ट ऐसे लेके जाओ तो ये तो नॉर्मली बाहर निकल जाएगा। तो दोनों का इंटरसेक्शन इज आई, रिफ्रैक्टेड रे ये वाली और ये नॉर्मल वाली दोनों का, तो लेफ्ट साइड बना। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए ले लो, सिंपल। अभी जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ना वो ऐसे हो गया देखो, तो इसमें सब सेम रहेगा, बस यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा मेरा, नेगेटिव, लेफ्ट साइड आएगा, राइट, क्योंकि अब पोल ये है।
बाकी क्वेश्चन तो सेम है. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट नेगेटिव इन्फिनिटी. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट नेगेटिव इन्फिनिटी, राइट. यहाँ पे कभी तो भी फेंका है तो यू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिट जो भी है. तो यहाँ पे मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, इसका रेडियस है, सपोज रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 20 सेंटीमीटर. क्वेश्चन है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम. सिस्टम का फोकल लेंथ कितना होगा वो कैलकुलेट है. जनरली अगर यहाँ पे आप इमेज डिस्टेंस ही कैलकुलेट कर देते हो ना पोल के रिस्पेक्ट, वही फोकस हो जाएगा, राइट. क्योंकि आप इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट को रखते हो और जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसका जो पॉइंट इमेज बनेगा उसका पोल से डिस्टेंस कितना होता है, फोकस. उसी को तो फोकस बोलते हैं. तो सिंपल है कि आपको इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है इसमें. और क्या नहीं दिया मैंने यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो इसका 3/2 और बाहर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1. इसको ट्राई करो, नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. बाकी जो हमने डेरिवेशन किया उसको एक बार देख लेना और मैं आपको एक डीबीपी सेंड करता हूँ 12-13 क्वेश्चन, तो ट्राई कर लेना. क्या बचा है आपका बताओ. ठीक है, नोट्स में शेयर कर देता हूँ ग्रुप पर. ठीक है, ओके ओके. चलो फिर एंड कर रहा हूँ मैं. बाय बाय. बाय सर, थैंक यू सर. अरे आपका क्लास है ना अभी, तो लीव करना पड़ेगा. अच्छा, कोई क्लास नहीं है क्या अभी आपका, बताओ. नो सर. ठीक है, फिर एंड कर दूँ. चलो बाय.